अरे कर्ण बोला, अरे धर्मराज, कुछ पास आपके रहा नहीं। जब सब कुछ हार गए हो, अपने को भी हरा दिए हो, कुछ पास आपके रहा नहीं। ये तो नभ की नादानी है, ये तो नभ की नादानी है। और दांव पे रखने के लायक को द्रौपदी महापटरानी है। दांव पे रखने के लायक को दांव पे रखने के लायक को द्रौपदी महापटरानी है। और कौरव पांडवों के बीच अगर इतना जुआ हुआ होता तो भारत मध्य कभी भैया महाभारत नहीं हुआ होता। आज यही तो परिणाम सामने आया है ना। जाने जाने के ये दुखी आज नहीं होता भारत। अन्याय प्रदेशों की समान दुखी नहीं होता भारत। सकनी तो तैयार ही बैठा है। छल और क्रूरता के द्वारा, महाभारत के भक्तों, छल और क्रूरता के द्वारा शकुनी ने पासे फेंक दिए। शकुनी ने वो पासा फेंक दिया। अरे सरेआम दरबार मध्य, देखो माताओं तुमने क्या क्या कष्ट सहे। दरबार मध्य सरेआम द्रौपदी सती को जीत लिया। धर्मराज जब द्रौपदी को हार गए भैया, राज्यसभा में सन्नाटा पड़ा हुआ है। ये कोई मामूली काम हुआ? महारानी द्रौपदी को जुए पे दांव पे रख के हरा दिया। दुशासन को दुर्योधन आदेश देता है, जाओ द्रौपदी के केश पकड़कर उसे भरी सभा में खींचते हुए ले आइए। ये सभा सब अंधों की है, उसे नंगा करके मेरी जंघा पे बिठा दो आकर। दुशासन को आदेश दे दिया। दुर्योधन 100 भैया थे। दुशासन भी भाइयों में एक विशेष व्यक्ति था। ये भी एक विशेष व्यक्ति था भाइयों में दुशासन। जाओ भैया, उसे जिस स्थिति में हो केशों को पकड़कर खींचते हुए राज दरबार में ले आइए। ये सभा सब अंधों की बैठी है, यहाँ कोई देख ही नहीं रहा है। उसे नंगा करके मेरी जंघाओं पे बिठा दो। आदेश सुनकर के दुशासन जाता है राजमहलों में द्रौपदी को सभा स्थल पे लाने के लिए। सुनते ही सभा का हाल तुरंत भीम का चेहरा तमतमा गया। 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला भीम, फौलादी गदा भी रखी है। ये सुना तो एकदम क्रोध
कि ज्वाला भभक उठी, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। दादा का आदेश नहीं है, धर्मराज का आदेश नहीं है, बेसमय बेवक्त बोलता है। धर्मराज बोले बोलने का भैया समय नहीं है, बेसमय हो गया है मामला, समस्या सामने है, इस समय बोलना नहीं तुम। तेरा तमा गया प्रभु की विशाल हुए नैन लाल, गुस्से से अंग थर थरा गए। राजा धर्मराज की आज्ञा अब काहे की रह गई है, लेकिन प्रतिपालन करके भीम शांत हो गए। इधर दुशासन जब राजमहल में जाता है, द्रौपदी को सभा में लाने के उद्देश्य से जैसे पहुंचता है, तो देखो कहा द्रौपदी तैयार हो जाओ, तुम्हें राजसभा में चलना है। आज वहाँ सभा सुबंधों की बैठी होगी, उस सभा में तुम्हारा बुलावा हुआ है। माताएं कुछ नहीं मालूम था द्रौपदी को, घमे हमारे पति देवता हार गए हैं, कुछ नहीं मालूम था। द्रौपदी बोली मेरे देवर मैं नहीं सभा के लायक हूँ। देवर मैं नहीं सभा के लायक हूँ, एक बच्चा हूँ मैं रजस्वला, एक बच्चा हूँ मैं रजस्वला, इसलिए जाने लायक हूँ। प्रार्थना है मेरी इसको देवर स्वीकार करो। प्रार्थना है मेरी देवर इसको आप स्वीकार करो। तुम लौट जाइए राजसभा ये विनती कार्य करो। द्रौपदी के इस प्रकार से करुणा में शब्दों को सुन करके दुशासन को दया नहीं आई, द्रौपदी पे दया नहीं आई, और एकदम कई शब्दों से ये कहता। द्रौपदी बात सुनकर दुशासन क्रोध से जल उठा और क्या बोला, दुर्योधन की अनुयायी होकर महलों में तुमको रहना होगा। भोगे हैं भोग मालकिन के, अब दासी बन रहना होगा। समय आदमी का बदल जाता है भैया, देर नहीं लगती है। बलिहारी 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 समय तेरी बलिहारी। बलिहारी हो बलिहारी समय की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी समय तेरी
बलिहारी। कहाँ पर से समय बदलता है मानव का, कभी अहम नहीं करना चाहिए। अपने धन पर, बल पर, सुंदरता पर, ऐश्वर्य पर, बैंक बैलेंस पर कभी अभिमान मत करो। ये तुम्हारा कुछ नहीं है। ये तभी तक है जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं। सांसें बंद हो गई, सब वहीं पर समाप्त हो गया।